सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म शाश्वत धर्म है। सनातन धर्म का अस्तित्व सृष्टि के उद्भव से है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। आप शायद यह जानते होंगे, धर्मम रक्षति रक्षितः, हमारा खुद का अस्तित्व सबसे बड़ा सत्य है और दूसरों का अस्तित्व भी सत्य है। हम इस पृथ्वी पर पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु आए हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे कर्तव्य का पालन करना ही हमारा धर्म है। जैसे कि हमारे शरीर के प्रति कर्तव्य, हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य, हमारे समाज के प्रति कर्तव्य और हमारे देश के प्रति कर्तव्य, और इसी के साथ ही परमेश्वर की कृतज्ञता व्यक्त करना। और इसी कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें संपूर्ण स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका मतलब यह है कि हमारे कर्तव्य का पालन करने के लिए मनुष्य का शरीर एक उत्तम साधन है। हमारे शरीर के प्रति कर्तव्य जुड़ा हुआ है। यदि हमें भूख लगती है और हम भोजन नहीं करते हैं तो क्या हम कार्य कर सकेंगे? यदि हमें प्यास लगती है और उचित मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो क्या शरीर में तालमेल बैठेगा? यदि हम थक गए हैं और पूरा आराम नहीं करते हैं तो क्या शरीर उचित कार्यक्षमता से कार्य कर सकता है? इसीलिए यदि हम हमारे शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा शरीर हमारे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता नहीं करेगा। हमारा शरीर एक मंदिर है और उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके ही हम अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और यही हमारा धर्म है। पर हम सब धर्म की परिभाषा का अर्थ गलत समझ बैठे हैं। सच्चा धर्म सनातन धर्म है, जिसका अस्तित्व सृष्टि के उद्भव से है और अंत तक रहेगा। मानवता ही सनातन धर्म का मुख्य आधार स्तंभ है। अनादिकाल से चलती आ रही सनातन धर्म की विचारधारा में सिर्फ परम ब्रह्म परमेश्वर दिव्य प्रकाश हिरण्यगर्भ के अस्तित्व को ही स्वीकार किया गया है और सभी मनुष्य उनकी ही उपासना करते हैं। परंतु स्थल और कार्य के अनुसार यह सनातन धर्म अनेक धर्म, पंथ, संप्रदाय और जातियों में बंटने लगा और यही धर्म, पंथ, संप्रदाय और जाति कई सारे देवी देवताओं को पूजने लगे। सनातन धर्म के अनुसार समग्र सृष्टि का संचालन परम ब्रह्म परमेश्वर दिव्य प्रकाश हिरण्यगर्भ, उनकी तीनों शक्तियां ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति के द्वारा करते हैं। ब्रह्म शक्ति सृजन का, विष्णु शक्ति लालन पालन का और शिव शक्ति मोक्ष या कल्याण का कार्य करते हैं। और उनके इन कार्यों में माँ पराम्बा, पराशक्ति, उनकी तीनों शक्तियाँ माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ महाकाली द्वारा सहायता करते हैं। हम सबको हमारी गुरु शिष्य परंपरा से भी अवगत होना होगा। गुरु शिष्य परंपरा का उद्भव परम गुरु तत्व से होता है। देव गुरु श्री बृहस्पति जी, दानव गुरु श्री शुक्राचार्य जी और मानव गुरु श्री अगस्त्य ऋषि जी, यह तीनों परम गुरुत्व की आज्ञा का पालन करते हैं। यह तीनों गुरु अमृतत्व की विद्या भी जानते थे। बृहस्पति जी ने यह विद्या देवों को सिखाई और देव अमर हो गए। रावण ने शुक्राचार्य जी को यह विद्या सिखाने का अनुरोध किया, परंतु शुक्राचार्य जी ने यह विद्या रावण को नहीं सिखाई और श्री अगस्त्य ऋषि जी ने यह विद्या श्री श्री महाअवतार बाबा जी को सिखाई और तब से श्री श्री महाअवतार बाबा जी अमर हैं। सप्त ऋषि जी और आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाअवतार बाबा जी के मार्गदर्शन के अनुरूप कार्य करते हैं। श्री श्री महाअवतार बाबा जी परम सिद्ध हैं और उनके पास ही स्थल और काल के अनुरूप ज्ञान को उजागर करना, उसमें बदलाव लाना या तो फिर उस ज्ञान को विसर्जित करने की सत्ता है। श्री श्री महाअवतार बाबा जी और उनके 24 सिद्ध
मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति, मुक्ति और सनातन धर्म के पुनः स्थापन के लिए कार्यरत हैं। हम हाल ही की सामाजिक परिस्थिति में विविध देवी देवता और मान्यता के अनुसार सैकड़ों धर्म, पंथ, संप्रदाय और जातियों का अस्तित्व देख रहे हैं और उनके द्वारा ही समाज छोटे बड़े हिस्सों में बंट गया है। सनातन धर्म के अनुसार समाज में किसी भी विशेष जाति का अस्तित्व नहीं था, परंतु मनुष्य मात्र उनके कौशल्य, कार्य की पसंदगी के अनुसार पहचाने जाते थे। परंतु अभी की सामाजिक परिस्थिति में मनुष्य को उनके कार्य से नहीं, अपितु उनके किसी भी कुल में जन्म के अनुसार ही पहचाना जाता है और यही परिस्थिति समाज के पतन का मूल कारण है। ईसाई पवित्र बाइबल को, मुस्लिम पवित्र कुरान को, पारसी पवित्र अवेस्ता और हिंदू पवित्र गीता जी का अनुसरण करते हैं। परंतु गीता जी तो महाभारत का एकमात्र अध्याय है। सनातन धर्म के अनुसार पवित्र वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। पवित्र वेदों का यह सर्वोत्तम ज्ञान व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन जीने में मार्गदर्शक है। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार सनातन धर्म की शिक्षा का पालन करना और समाज में एकता बनी रहे, इसके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने देश में चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना करवाई। लेकिन अभी के समय में कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। पूरे देश में अनेक धर्म संप्रदाय बन चुके हैं, जिनकी वजह से समाज में अराजकता फैल रही है। हर एक इंसान अलग अलग दिशा में कार्य कर रहा है। कई सारे मंदिर, कई सारे धर्मगुरु, कई सारे पंथ और अनेक संप्रदायों द्वारा सनातन धर्म छोटे बड़े हिस्सों में बंट गया है। हमारी जानकारी के अनुसार हर एक पीठ के शंकराचार्य जी सनातन धर्म की प्रवृत्ति, स्थल और कार्य के अनुसार सनातन धर्म की आचार संहिता का नियमन करते हैं। परंतु अभी सनातन धर्म की प्रवृत्ति और आचार संहिता का योग्य नियंत्रण नहीं हो रहा। हम पूरे हृदय से आशा करते हैं कि हर एक शंकराचार्य जी आगे आएं और हर एक पंथ, संप्रदाय, जाति और धर्म को सनातन धर्म की एक दिव्य विचारधारा के अंदर सम्मिलित करें और सनातन धर्म की दिव्यता का पुनः स्थापन करें।